आपके मन में बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड बहुत सारे सवाल होंगे, जिसमें से एक सवाल ये है कि कम पैसों में बॉडी बन सकती है या नहीं। तो मैं बोलूँगा आपका सोचना सही है, क्योंकि जहाँ पे फिटनेस की बात आती है वहाँ पे ये चीज़ दिमाग में ज़रूर आती है कि इसमें यार बहुत पैसा लगता होगा, क्योंकि हमारे पास प्रोटीन खरीदने के लिए पैसा नहीं है, इसकी डाइटिंग बड़ी महंगी होती है, इसके लिए पैसे नहीं हैं, हम लोग तो स्टूडेंट हैं, हम लोग कुछ काम नहीं करते। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में रहते हैं। जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी, फिटनेस लाइफस्टाइल मैंने स्टार्ट की थी, मैं भी बहुत दुबला-पतला था। तो मेरे दिमाग में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती थीं कि यार क्या होता है और क्या किया जा सकता है कि कम पैसों में हम लोग अपनी बॉडी को अच्छे से बना सकते हैं। तो मैं बहुत सारी वीडियो यूट्यूब में देखता था कि वाक़ई में कैसा होता है और क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता था कि हाँ, मुझे सब आता है और मैं करता रहता था सारा कुछ उसके हिसाब से, जैसा यूट्यूब में बताते थे। शुरू-शुरू में मैंने यूट्यूब के हिसाब से पैसे भी खर्च किए, एकदम अंडे होना, चिकन होना, टाइम से एकदम ब्रेड होना, बॉइल्ड एग, टाइम-टाइम में सब कुछ होना, वे प्रोटीन होना, वेट गेनर लेता था, नॉलेज नहीं थी तो वेट गेनर लेता था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं करता था और रिज़ल्ट मिलता था, ओके-ओके मिलता था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सीखना बाकी थी और मुझे लगता था कि मुझे सब आता है। ये बात है करीबन 2013-2014 की। तो ऐसा फ़ेज़ आता है, सबके साथ आता है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब शुरू-शुरू हम लोग जिम जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ आने लगा है, अब मैं किसी को भी सिखा सकता हूँ। लेकिन ये फ़िटनेस लाइफ़स्टाइल है या फिर ज्ञान है, ये एक ऐसी चीज़ है कि आप जितना सीखते हो, वो उतना ही का आपके लिए कम पड़ता है। जैसे-जैसे आप आगे बढ़ोगे, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और आपको नॉलेज भी ऐसी मिलती रहती है। तो ये बहुत सिंपल बात है। तो पॉइंट की बात ये है कि कम पैसों में बॉडी बिल्डिंग हो सकती है या नहीं? तो इसका आंसर मैं आपको बहुत अच्छे से दूँगा। आप लोग ध्यान से सुनिए। तो पिछले लगभग 2 से 3 साल में, जब लगभग 2 से 3 साल में मुझे ये पता नहीं था कि यार प्रोटीन की जो अहमियत है हमारी फ़िटनेस लाइफ़स्टाइल में, वो कितनी है। मैं प्रोटीन गोल को हिट नहीं करता था, अपने प्रोटीन गोल को इग्नोर करता था और नॉर्मल जो बेसिक घर में खाना होता है, दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी, वही खाता था। तो पिछले 2 से 3 साल में मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था काफ़ी ज़्यादा कि हम कितने अपने बजट को कितने नीचे ले जा सकते हैं, कि कम से कम कितना बजट हमारा 1 महीने का जा सकता है कि हम अपने बजट में रहते हुए अपना प्रोटीन गोल भी हिट करें और हमारी बॉडी भी अच्छे से बने। तो लगभग 2 से 3 साल हो गया है। मैंने एक चीज़ तो खैर नोटिस किया है कि हम लोग जब बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, तो हम लोग को प्रोटीन तो एक तो चाहिए होता है। एक जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो प्रोटीन गोल है हमारा पर डे का, आपके वेट के हिसाब से, आपकी एक्टिविटी के हिसाब से और बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको पता है, हाइट, वेट, आपकी एज, इन सारी चीज़ों के हिसाब से आपका जो प्रोटीन गोल है और किस टाइप की आप एक्टिविटी कर रहे हो अपने जिम में, उसके हिसाब से जो आपका प्रोटीन गोल है, वो हिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मान लीजिए आपका प्रोटीन गोल 150 ग्राम है और मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा कि आपको 150 ग्राम प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। आप 130 में भी कर सकते हो, 120 ग्राम में भी कर सकते हो और 150 के ऊपर भी जा सकते हो। ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन ये है कि जो आपका प्रोटीन गोल है, उसको हिट करने से आपको क्या है, रिज़ल्ट अच्छे मिलते हैं। तो मैंने जो सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया, वो किया हमारे सोया चंक के साथ, सोयाबीन बड़ी के साथ। क्योंकि जैसे कि आपको सबको पता होगा, काफ़ी लोग को पता होगा, काफ़ी लोग को नहीं पता होगा, कि सोया चंक में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। 100 ग्राम में लगभग 52 ग्राम प्रोटीन होता है। तो उसको मैं अपने डेली रूटीन में 2 टाइम खाना स्टार्ट किया मैंने, दोपहर में और शाम को। तो 100 ग्राम मैं दोपहर में खाता था और 100 ग्राम मैं शाम को खाता था। मॉर्निंग में मैं देसी चने खाता था, वे प्रोटीन मेरे पास ऑलरेडी था, 2 स्कूप में वे प्रोटीन लेता था। चपाती खाता था, घर की रोटियाँ खाता था मतलब, और कभी मूड होता था तो मैं चावल खाता था। तो इस तरीके से मैं काफ़ी ज़्यादा अपने जो प्रोटीन गोल था मेरा, लगभग 150 से 160 ग्राम के आसपास जो मेरा प्रोटीन गोल था, वो मैं ईज़िली हिट कर पा रहा था। मुझे दिक्कत नहीं हो रही थी और रिज़ल्ट भी मुझे अच्छे आ रहे थे। मतलब आप ये समझ लीजिए कि मुझे 1 महीने का जो बजट जा रहा था, वो गिरी से गिरी हालत में 1000 से 1500 रुपए, क्योंकि सोया चंक ऑलरेडी बहुत सस्ता है। पहले तो लॉकडाउन के पहले ये और भी ज़्यादा सस्ता था, क्योंकि 70 रुपए 80 रुपए में मिल जाता था। अभी थोड़ा-सा महँगा हुआ लॉकडाउन के बाद से, तो वो लगभग 1,500 से 2,000 के समथिंग पहुँच रहा है। फिर भी उतना कोई ख़ास एक्सपेंस उतना जुड़ा नहीं है। हमारे बजट में है, 1,500 से 2,000 रुपए आप
इजीली खर्च कर सकते हो आप यदि स्टूडेंट हो और यदि आप कोई काम नहीं करते उसके बाद भी। तो बताने का मतलब ये है कि आप लोग ये मत सोचिए कि यार हम लोग यदि फिटनेस लाइफस्टाइल जिएंगे या फिर हम लोग को जिम जाना है तो हम लोग को बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बेसिक जो अपने घर में जो बनता है उसके हिसाब से भी आप अपने डाइट को सेट कर सकते हैं। और आप वेज खाते हैं नॉन वेज खाते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको अपना प्रोटीन गोल हिट करना है और डिपेंड करता है कि आपकी फिटनेस लाइफस्टाइल में जर्नी कैसी है, आपको वज़न बढ़ाना है या वज़न घटाना है या अपने वज़न को मेंटेन करना है। उसके हिसाब से आप अपना प्रोटीन गोल रखिए, उसके हिसाब से आप चलिए दिन भर। और डाइट भी स्मार्टली बनाइए, थोड़ा-सा यूट्यूब में, थोड़ा-सा गूगल में सर्च कीजिए, नॉलेज बढ़ाइए कि किस चीज़ को खाने से कितना प्रोटीन मिलता है और किस हिसाब से हम अपने डाइट को, दिन भर की जो डाइट है हमारी, उसको डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। इस चीज़ में थोड़ा-सा अपना नॉलेज बढ़ाइए। और यूट्यूब में भी ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ भरे पड़े हैं, जिसमें लोग अपने फुल डे की डाइटिंग बताते हैं, जो दिन भर में उन लोग खा रहे हैं, वो सारी चीज़ें बताते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि जैसा अगला खा रहा है, हमको भी वैसे ही खाना पड़ेगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से भी, अपने नॉलेज के हिसाब से भी अपनी डाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। ये सारा सारा कुछ आपके ऊपर रहेगा। ये कोई नियम नहीं है कि यदि कोई बड़ा यूट्यूबर है, वो अपने हिसाब से ऐसी डाइट डिज़ाइन किया है उसने, वो ऐसा बता रहा है तो हमको ऐसे ही खाना पड़ेगा। हाँ, आप लोग टोटल कॉपी कर सकते हो, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है। आपको जो यूट्यूबर जो डाइट बता रहा है, वो उसको आप अपने हिसाब से मॉडिफ़ाई कीजिए, क्योंकि कोई ज़रूरी थोड़ा ना है कि आपका बजट भी वो अलाउ करेगा कि जो यूट्यूबर जो बता रहा है, उसी बजट के हिसाब से आप लोग खा सकते हो। मान लीजिए कोई यूट्यूबर बता रहा है कि आपको पनीर खाना है, आपको डेली चिकन खाना है, आपको डेली अंडे खाना है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इतना पैसा होगा, क्योंकि 5,000 भी बजट जा सकता है, 10,000 भी बजट जा सकता है। और जैसा मैंने बताया, मैं अपने अपने ऊपर भी लगभग 2-3 साल से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो मैं 1,500 से 2,000 रुपए में बहुत आसानी से मेरा हो जाता है। क्योंकि मैंने यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोज़ देखे, गूगल में मैंने बहुत सारी रिसर्च की कि किस चीज़ को खाने से मुझे मेरा प्रोटीन गोल मेरा हिट भी होगा और मेरा काम भी होगा। मेरी बॉडी बढ़िया बनी रहेगी, मेरा स्ट्रेंथ सही रहेगा, मैं प्रोग्रेस करूँगा। तो आप लोग को भी वही करना है। ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। यदि आप फिटनेस लाइफ़स्टाइल में आना चाहते हैं या फिर आ चुके हैं, आप जिम करते हैं, आपकी बॉडी को मेंटेन करते हैं, वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जो मर्ज़ी करते हैं, तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको सिर्फ पैसा खर्च करेंगे तभी आपका काम होगा। आप कम पैसे में भी आपका काम निकाल सकते हो। और जो बजट फ्रेंडली जो प्रोटीन सोर्स हो सकते हैं, उससे मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। देखिए, यदि आप लोग हैवी वर्कआउट कर रहे हो तो आपको अपना प्रोटीन गोल हिट करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप लोग ऐसा नहीं करोगे, तो मैंने जो इतने सालों में सीखा है, मैं भी पहले ऐसा करता था कि जो मेरे घर में जो बनता था, दाल चावल सब्जी रोटी, बेसिक खाना, मैं भी इसी खाने को खाता था और बहुत हैवी वर्कआउट करता था। लॉकडाउन में खासतौर पर मैंने ये सब किया। तो मैंने क्या देखा कि मेरा जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो मेरी है शरीर की, वो एकदम बहुत ख़राब हो गई मेरी। मुझे कोई भी, मैं हल्का सा भीग गया बाहर जाने पे या फिर ज़रा-ज़रा से मुझे सर्दी होने लगी, मुझे बुखार आने लगा, और वो 1-2 दिन में जाता नहीं था। वो 15-15 दिन, 20-20 दिन जाता था। मैं कितना भी गोली कर लूँ, कितना भी इलाज करा लूँ, वो जाता नहीं था। तो उस चीज़ को मैंने नोटिस किया। फिर मैंने जब अपने प्रोटीन गोल को हिट करना स्टार्ट किया, तो सारा कुछ ठीक हो गया। मैं बीमार जैसा कभी साल 2 साल में 1 आधा बार बीमार हो गया, सर्दी हो गई, वो जैसा सबको होता है वैसा होने लगा। मैं बीमार पड़ता भी था तो 1-2 दिन में मेरा फ़ीवर ठीक हो जाता था। मुझे कोई ख़ास ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता था। तो ये सारी चीज़ भी होती थी। दूसरी चीज़ ये कि यदि प्रोटीन गोल आप यदि हिट नहीं करते हो, तो आपको जैसे आपको रिज़ल्ट चाहिए, जिस हिसाब से आप जिम में जाके मेहनत कर रहे हो, वर्कआउट लगा रहे हो, उस हिसाब से आपको रिज़ल्ट नहीं मिलते और आपकी जो मसल्स है, वो भी श्रिंक होने लगती है, वो छोटी होने लगती है। रिज़ल्ट आपको क्योंकि मिल नहीं रहे हैं। क्योंकि जब आप जिम करते हो, आपकी जो मसल्स है उसमें फटीग आता है, तो वो जो रिक्वायरमेंट रहती है हमारी मसल्स की, जो डिमांड रहती है कि हमको प्रोटीन चाहिए क्योंकि मसल ग्रो करना है हमें, तो वो जो प्रोटीन है वो आप दे नहीं रहे हो उसको, इनफ पर्याप्त मात्रा में आप प्रोटीन उसको दे नहीं रहे हैं। तो इसलिए आपका क्या, मसल ना ग्रो नहीं होता। तो प्रोटीन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हिसाब से आप अपने डाइट को डिज़ाइन कीजिए और कम बजट में रहते हुए भी आप अपने फिटनेस लाइफस्टाइल को कर सकते हैं, जी सकते हैं, और आराम से आप अपनी बॉडी को बना सकते हैं, अपने वजन को बढ़ा सकते हैं, अपने वजन को घटा सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।